औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से हैं और आप सबको वेलकम एक मर्तबा फिर ऑनलाइन क्लासेस में। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम मैट्रिक बायोलॉजी की चैप्टर वाइज एमसीक्यू सॉल्यूशन का आगाज़ करने जा रहे हैं। टोटल 9 चैप्टर्स है बेटा, और हम इन 9 चैप्टर्स की जो बुक की एक्सरसाइज है उनको सॉल्व करेंगे, उनको समझेंगे, ताकि चैप्टर का भी साथ साथ रिविजन होता जाए। हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1 से। या तो स्टूडेंट व्हाट्सएप ग्रुप मौजूद है, अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप का पार्ट बनना चाहते हैं तो आप अपना नाम और अपना स्कूल इस नंबर पे मैसेज कर दें, ताकि मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दूं, जहां पर जो भी अगर मैं इंपॉर्टेंट चीज़ भेजूं तो वो आप सब लोगों तक पहुंचती रहे। ये वीडियो लेक्चर अपने स्कूल के फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिएगा बेटा आप, ताकि उनके पास भी ये तैयारी उनकी और अच्छी हो जाए और एमसीक्यूज की प्रैक्टिस हो जाए। पहला सवाल बेटा दिया हुआ है हमें, द बायोलॉजिकल फंक्शन विच परफॉर्म गैसियस एक्सचेंज इज। अक्सर स्टूडेंट समझते हैं कि रेस्पिरेशन गैसियस एक्सचेंज है, लेकिन बेटा याद रहे कि जो फोटोसिंथेसिस है उसमें भी गैसेस एक्सचेंज होता है। मैं अपनी बात को इससे एक्सप्लेन करूंगा कि आप देख रहे हो बेटा, यहाँ पर रेस्पिरेशन की इक्वेशन लिखी हुई है, C6H12O6 प्लस 6 ऑक्सीजन से बना 6 कार्बन डाइऑक्साइड और 6 वाटर। लेकिन फोटोसिंथेसिस में भी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलकर ग्लूकोज और ऑक्सीजन बना रहे हैं। तो यहाँ पर ऑक्सीजन रिलीज हुआ, यहाँ पर ऑक्सीजन इनटेक हुआ था। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस तो बेसिकली आपके पास दोनों में हुआ। अगला सवाल है हमारे पास, प्लांट डू एक्सचेंज ऑफ गैसेस थ्रू। प्लांट किससे एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं? मैं साथ साथ बेटा पेज नंबर इसलिए मेंशन कर रहा हूं कि अगर हम उन पेजेस पर जाकर उन चीज़ों को पढ़ने की कोशिश करें तो जवाबात हमें वहां से भी मिलेंगे। जैसे हम यहाँ पर कहते हैं कि सर प्लांट एक्सचेंज गैसेस फॉर द प्रोसेस बाय फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन, तो तभी हमने दोनों जवाब दिया था। अब यहाँ पर कहता था रूट एंड स्टेम डू एक्सचेंज ऑफ गैसेस। स्टोमेटा यानी लीव्स तो करते ही करते हैं, लेकिन ये कह रहा है कि रूट और स्टेम से भी ये प्रोसेस होने जा रहा है। तो दैट इज वाई हमने कहा कि सर जवाब क्या होगा? जवाब होगा ऑल ऑफ देम। स्टोमेटा भी कर रहा है, रूट भी कर रहा है और स्टेम भी कर रहा है। फिर आता है बेटा ईच स्टोमेटा इज फॉर्म बाय। हर स्टोमेटा किससे मिलकर बना है? तो मैं पेज नंबर 3 यहाँ पर मेंशन हुआ हुआ है, पेज नंबर 3 की तरफ आपको लेकर जाऊं तो कहता है ईच स्टोमा इज अ स्लिट लाइक ओपनिंग फॉर्म बाय 2 स्पेशल सेल्स कॉल्ड गार्ड सेल्स। तो जवाब क्या बन गया हमारे पास? सर इस सवाल का आंसर बन गया 2। रेस्पिरेटरी सरफेस पजेस फॉलोइंग प्रॉपर्टी। रेस्पिरेटरी सरफेस में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए? पेज नंबर 6 की तरफ बेटा अगर मैं आपको लेकर जाऊं तो पेज 6 में यह हमें बताता है कि आपकी जो रेस्पिरेटरी सरफेस है, इस रेस्पिरेटरी सरफेस का थिन होना, वेट होना, परमिएबल होना यानी ये पतली हो, गीली हो और आर पार चीज़ें इसमें से की जा सकें, परमिएबल हो और लार्ज हो। तो अब अगर बेटा मैं ऑप्शंस की तरफ आता हूं तो ऑप्शंस में मेरे पास ये ऑप्शन नज़र आते हैं, थिन एंड वेट यस सर, परमिएबल यस सर, वेरी लार्ज यस सर। तो क्या बन जाएगा? ऑल ऑफ दीज बन जाएगा। इंस्पायरेशन इन्वॉल्व, इंस्पायरेशन में क्या होता है? पहले मैं आपको बेटा बुक के उस पेज पर लेके जाऊंगा, फिर उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा कि रेस्पिरेशन का प्रोसेस हमारे पास कैसा होता है। तो हम आते हैं बुक के पेज नंबर 9 पर। जब पेज नंबर 9 पर बेटा हम आते हैं तो यहाँ पर हमें सवाल क्या पूछा गया था? इंस्पायरेशन का पूछा गया था। हम कहते हैं सर इट इज द प्रोसेस थ्रू विच एटमॉस्फेरिक एयर इज डायरेक्टेड थ्रू द एयर पैसेज। इट इन्वॉल्व द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंटरकोस्टल मसल्स एंड डायफ्राम। अच्छा सर, ऑप्शंस क्या हैं? ऑप्शन है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंटरकोस्टल मसल, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम, इनवर्ड मूवमेंट ऑफ रिब्स। तो सर दोनों हो रहे हैं ना, तो बोथ ए एंड बी इज द राइट आंसर। फिर सवाल है लैरिंग्स इज लोकेटेड ऑन। डायग्राम दिखाऊंगा बेटा पेज नंबर 7 पर, जिससे आपको समझ में आएगा कि लैरिंग्स बेसिकली ट्रैकिया के ऊपर मौजूद होते हैं। जरा पेज नंबर 7 की तरफ मैं आपको लेकर आऊं। सो ये आपके पास ट्रैकिया है, ये लैरिंग्स है। तो लैरिंग्स कहाँ मौजूद थे? ट्रैकिया के ऊपर मौजूद थे। ये सवाल पूछा गया यहाँ पर हमें। द रेस्पिरेटरी सर्फेस ऑफ ह्यूमन इज। सर पेज नंबर 7 पर इसका जवाब मौजूद है कि एल्वुलाई इज द रेस्पिरेटरी सरफेस। ये देखिए बेटा, ईच एल्वुलस इज द रेस्पिरेटरी सरफेस। तो तमाम चीज़ें बुक से आती हैं। बुक को अगर हम अच्छे से पढ़ रहे होते हैं बेटा और इन तरह की हम ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं तो इंशाल्लाह हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर कोई कहता है कि बुक से नहीं आता पेपर, पता नहीं कहाँ से आता है, तो आप घबराना नहीं, अपने दोस्तों को भी इस चैनल का लिंक दे दो ताकि उनको अंदाज़ा हो जाए कि पेपर कैसा आता है। इंक्रीज इन रेट ऑफ ब्रीथिंग इज ड्यू टू द फॉलोइंग। इंक्रीज इन रेट ऑफ ब्रीथिंग बेटा पेज नंबर 11 पर अगर मैं आपको लेकर जाऊं तो पेज नंबर 11 हमें बताता है रेट ऑफ ब्रीथिंग।
और वो यहाँ पर बताता है सर द ग्रेजुअली इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड विल इंक्रीज द ब्रीथिंग रेट। जितनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगी उतना ज़्यादा ब्रीथिंग रेट बढ़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है आपके पास विच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर इज एसोसिएटेड विद द डीजेनरेशन ऑफ एल्वियोलाई। सर डिसऑर्डर्स पे जब हम आते हैं पेज नंबर 12 पे, तो हम देखते हैं यहाँ पर हमें लिखा हुआ मिलता है इट इज रिलेटेड टू द प्रोग्रेसिव डिस्ट्रक्शन ऑफ द एल्वियोलाई। डिस्ट्रक्शन और डिग्रेडेशन सिमिलर वर्ड्स हम कहते हैं। तो जवाब क्या बन जाएगा, एम्फाइसेमा। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर इज एसोसिएटेड विद द इन्फ्लेमेशन ऑफ एयर पैसेज। वो कौन सा है जिसमें इन्फ्लेमेशन होगी। सर ये जो वर्ड आइटिस है ना, इस आइटिस का मतलब ही इन्फ्लेमेशन होता है। ब्रोंकाइटिस का मतलब है ब्रोंकस की इन्फ्लेमेशन। तो देखो क्या लिखा हुआ है, द इन्फ्लेमेशन ऑफ द एयर पैसेज वेज। यहाँ पर अगर हम आते हैं इस सवाल पर, तो ब्रोंकाइटिस इसका जवाब मिल जाएगा। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि चैप्टर 1 के आपको एमसीक्यू समझ में आ गए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 2 के एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। अपना ख्याल रखना बेटा आप सब लोग। अल्लाह हाफिज़।